7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 परिवार दर्शकों लगातार आपको ऐसे शख्सियतों से रूबरू करा रहा है जो ग्राम प्रधान है या फिर चेयरमैन है या फिर MLA यानी कि विधायक हैं। इस समय हमारी मौजूदगी दातागंज विकासखंड क्षेत्र के बिहारीपुर ग्राम पंचायत में है। बिहारीपुर ग्राम पंचायत के मुखिया हमारे बीच मौजूद हैं। आपको बता दें दर्शकों, 1995 से 2000 तक मौजूदा प्रधान जी की माता जी प्रधान रही थी। इस गांव की जिम्मेदारी संभाली थी। कई वर्षों हो गई, तकरीबन 25 वर्षों से ज़्यादा का समय हो गया, 30 वर्ष हो गई। उसके बाद अब मौजूदा प्रधान जी के हाथों में ये जिम्मेदारी 2020 से 25 तक का सफ़र, लेकिन इस पंचवर्षीय में 4 साल से ज़्यादा का समय हो चला है। इन 4 सालों में मौजूदा प्रधान जी ने वो सारे कार्य करा दिए जो शायद पूर्व के प्रधान नहीं करा पाए। हमने जो जानकारी इनके बारे में जुटाई, इनकी नाम, इनकी ग्राम पंचायत का नाम इनके मौजूदा ब्लॉक प्रमुख की जुबान पर भी आया और भैया जी का भी नाम उनकी जुबान पर आया। इन 4 सालों में मौजूदा प्रधान जी ने स्कूलों में बेहतर कार्य, इंटरलॉकिंग, शीशी रोड और जो भी कार्य कराए हैं वो खुद प्रधान जी की जुबानी जानेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका R7 भारत पर। धन्यवाद। आप वो मुखिया हैं जिनकी तारीफ आपके ब्लॉक प्रमुख से लेकर आसपास के आपके ब्लॉक के प्रधानों ने आपकी खुद की। 4 साल का इस पंचवर्षीय में समय हो चला है। इन 4 सालों में आपने कौन कौन से कार्य कराए? सबसे पहले हमारे लिए चुनौती थी सीसी जी। सबसे पहले हमने सीसी निर्माण कार्य कराया, जहाँ पहले हमेशा जल जमाव बना रहता था। जैसे ये हमारे बराबर में है सीसी जी। ये हम ही डलाया। अच्छा। उसके बाद जिम्मेदारी हमारी ये थी, पंचायत घर पे बाउंड्री वाल नहीं थी जी। और ना उसमें शौचालय था जी। और ना उसका कायाकल्प हुआ था, टेलीकलर वगैरह कुछ नहीं था उसमें। सब हमने कराया जी। फिर अभी हमने बारात घर जो बना हुआ था विधायक जी का दिया हुआ पहले। जी, राजीव जी नहीं दिया? हाँ जी, विधायक जी हमारे बहुत बढ़िया आदमी है। बिल्कुल, आपकी तारीफ उन्होंने की। जो हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं जी। और उसके बाद हमने अभी उसकी बाउंड्री वाल जी और उसका रंगोपन जी और उसका एक नाला था वो बनवाया जी। अच्छा, और पूरा बिल्कुल ऐसा कर दिया कोई भी गांव का व्यक्ति वहां पे अपनी शादी ब्याह कर सकता है, बारात रोक सकता है। समझ सकते हैं आप, विधायक निधि से जरूर ये बारात घर बनाया, लेकिन श्रेय कहीं ना कहीं यहाँ के मौजूदा मुखिया प्रधान जी को जाता है। और गरीब तबके के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े मैरिज हॉल, रिजॉर्ट्स में अपने बच्चों की शादी नहीं करते, लेकिन ग्राम पंचायत में बारात घर का होना मतलब उन सब गरीब तबकों के लिए या ग्रामवासियों के लिए बहुत बेहतर सुविधा हो जाती है जिनके पास बजट सही नहीं होता। प्रधान जी आप जी बताइए। उसके बाद हमारे पास समस्या थी आवास की जी। वो हमारी ग्राम पंचायत बड़ी छोटी ग्राम पंचायत है जी। इसमें कुछ ऐसे लोग थे जो गरीब तबके के लोग थे जिन्हें आज तक आवास मुहैया नहीं हो पाया। जी। मैंने अपने कार्यकाल में 64 आवास मैंने खुद अपने उससे बनवाए। माननीय विधायक जी की जो मेहरबानी रही हम पे, वो उन्हें हम बार बार धन्यवाद कर रहे हैं। आपको राइट हैंड कहा जाता है, आपको ये पता है? अब उनका मानना है, हम तो नहीं कह सकते इस बात जी। प्रधान जी, हमें आपके बारे में हमें एक और जानकारी मिली कि आप बिल्कुल पक्षपात नहीं करते, हमेशा जनता के बीच बने रहते हैं। बिल्कुल आधी रात 24 आवर्स जी बिल्कुल तैयार हैं। आपने खुद आप एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपने स्कूलों के नक्शे ही नहीं बदले, बच्चों के बैठने के इंतजाम हो। आपने MDM को लेकर ये भी कह रखा है कि बच्चों मैंने स्कूल में टालीकरण नहीं था, मैंने टालीकरण पुरानी जो बिल्डिंग बनी थी उसमें पूरा टाली करा के पूरा किचन कर दिया। जी। आपने ये भी कह रखा है कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए। बिल्कुल मैंने कह दिया, मुझे कोई इससे मतलब नहीं है। जो क्वालिटी के साथ जो समझौता है वो हमारा नहीं होगा। बिल्कुल क्वालिटी सही मिलना चाहिए। प्रधान जी, आपकी तरफ जनता का रुझान है, बड़े नेताओं का भी आपकी तरफ रुझान है, तो इस बार दावेदारी में उतरेंगे आप? बिल्कुल उतरेंगे, मैदान में उतरेंगे। बिल्कुल। अब जो 1 साल का समय बचा है उसमें क्या कुछ आप करने जा रहे हैं? उसमें कुछ हमारे ऐसे सीसी रही है अभी जी, जो मेरी कार्य योजना मैंने पहले डाल दिए थे जी, वो अब होली बात हमारा वहीं पे नंबर है। कहाँ पे हमारी कमी रह गई है। 95% काम हो चुका है। हाँ हो चुका। अब जहाँ पे हमारी मतलब कमी रह गई है वो पूरा किया जाएगा। आपने मौजूदा मुखिया को सुना, बेहतर किस्म के इंसान है, जमीन से जुड़े इंसान, एजुकेटेड है और शायद दर्शकों इसीलिए इनकी तारीफ ब्लॉक के अंदर की जा रही, क्योंकि पंचायत जरूर छोटी है लेकिन कामकाज वो हुए हैं जो बड़ी पंचायतों में नहीं हो पाते। आपको बता दें मौजूदा मुखिया ने 95% से ज्यादा कार्य अपने ग्राम पंचायत में करा चुके हैं। अब जो 5% तकरीबन कार्य बचा है वो होली के बाद स्टार्ट करा दिया जाएगा, बेहतर कार्य, और उससे पहले ही स्टार्ट करा दिया जाएगा और बेहतर लगातार जनता के बीच बने रहते हैं। और वृद्धा पेंशन वगैरह भी, वृद्धा पेंशन जब हम जीत के आए तो हमारे पास एक समस्या खड़ी थी जी, जो विधवाएं थी, जो वृद्ध लोग थे जी, उनके पास पेंशन का कोई जरिया नहीं था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनका मैं बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ, और हमारे माननीय जिन्हें हम लोगों ने, हमारी जनता ने
विकास पुरुष का नाम दिया है विधायक जी माननीय राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया जी। वो सदैव जनता के लिए काम कर रहे हैं, लगातार काम बिल्कुल हो रहा है, जनता उनके उसमें बिल्कुल खुश है, बहुत खुश है। तो बेहतर धन्यवाद भी व्यक्त किया वह प्रधान जी ने अपने विधायक जी का, और ब्लॉक प्रमुख उनके पुत्र हैं जिन्हें दर्शकों हमने कल आपको रूबरू कराया था, उनका भी धन्यवाद व्यक्त किया गया। क्योंकि जो मौजूदा मुखिया हैं अगर वो सुलझे हुए होते हैं और जनता के बीच बने रहते हैं तो जाहिर सी बात है उस गाँव का विकास होना लाजमी होता है। ठीक इसी तरह शख्सियत को लेकर आपके बीच फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, R7 भारत।